पूरा फ्रंट एंड सस्पेंशन नया होने जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हैवी गॉट। सो आज वो दिन आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। गाड़ी की रिस्टोरेशन का आज शुरू होने जा रहा है वो काम जिसकी मैं बात कर रहा था पिछले वीडियोस में। एंड यहाँ है अपनी गाड़ी। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था, तो हम इस काम से यहाँ पर आए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं वीडियो की लेंथ इसलिए छोटी रख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वालिटी चीज़ें डिलीवर करना है कम टाइम में, ताकि क्लियरिटी में देख पाएँ लोग एंड समझ आ जाए सारी चीज़ें इमीडिएटली। टाइम पास की चीज़ें मैं स्किप कर देता हूँ सारी। एंड यहाँ पे भी एक B180 खड़ी है। खुलने का कोई प्रोसेस नहीं है इसका। डिस्क रोटर तो पूरे ही जा चुके हैं एंड ब्रेक पैड भी पूरे ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये सारे पार्ट्स हम नए डाल रहे हैं। एंड इसके बाद काफ़ी चीज़ें जो अभी हमने सिर्फ सस्पेंशन को हाथ लगाया है, हमने अभी बोनेट नहीं खोला है। बोनेट खोलने के बाद पता चलेगा कि इंजन का क्या हाल हो रखा है। सस्पेंशन का तो ये हाल है, बहुत ही बुरा हाल है सस्पेंशन का। इसका जो स्टीयरिंग रैक था वो लीक था, जिसकी वजह से उसका ऑयल पूरा चैम्बर में भर गया है एंड सारी जगहों पे उसका ऑयल फैला है। एंड टैपेड में से भी ऑयल आया है, सो वो भी चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारा ऑयल आया है यहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, ये सब मुझे पता था, बट यही चीज़ है कि मुझे एक साथ सारी चीज़ें करवानी थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होने जा रही है, इंजन, सस्पेंशन, ओवरऑल। और बाकी ये तो सही है, इसका वर्किंग भी सही है। इसका बस ऊपर का माउंट डालेंगे, इसको हम क्लीन करवा लेंगे। व्हील गार्ड भी टूट चुका है। ये सारी चीज़ें नहीं डालेंगे, हम कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। शॉक एब्जॉर्बर को मैं डायरेक्ट शॉक अब्सर बोल देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको वहाँ ले जाने वाला हूँ जहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ चलती है। सो आई बिलीव कि स्किल्स भी मैटर करती हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव भी हम चला सकते हैं वहाँ पे। ऑल ओवर महाराष्ट्र तो चलेगी चलेगी। उसके बाद हम जाएंगे साउथ, नॉर्थ। तो प्यार से चला के मैंने अब तक रखा था, इसलिए ये मतलब चीज़ें ख़राब होने के बावजूद भी अच्छे से चल चुकी हैं। अब इस पर काम करने का टाइम आ चुका है। मैं उसकी आपको लिस्ट बता के बताऊँगा। सर्विस की लिस्ट छोड़ के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सस्पेंशन के लिए, जो हमने ऑर्डर किया था उनको व्हाट्सएप करके। सो आपको हेल्प होगी इससे कि क्या चीज़ें ऑर्डर करनी है एंड क्या चीज़ें आपको लगेगी, क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सस्पेंशन की। एंड जहाँ पे मैं ये काम करता हूँ ना, ये अपने बड़े भाई जैसा सीन है इनका। सो मैं बिल्कुल फ्री होके मतलब सारी चीज़ें शेयर शूर करके एंड वो भी मुझसे डिस्कस करके सारी चीज़ें ऑर्डर एंड ऑल सब चीज़ें करवाते हैं। आई एम जस्ट अ रेगुलर कार गाय। मैं गाड़ी को रेडी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको बहुत एडवेंचरस जगह ले जाना है एंड बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें करनी है इसके साथ। सो दैट आई एम मेकिंग बाय माई सेल्फ। मुझे पसंद है ये सब चीज़ें। एक कार गाय के लिए एक अपनी खुद की गाड़ी को बनाने से ज़्यादा और क्या ही चाहिए भाई। तो गाड़ी बनने के बाद ट्रैवल ब्लॉग्स शुरू कर देंगे। सो एक्साइटेड कि अपनी गाड़ी के भी ऐसे पार्ट्स आके लगने वाले हैं जल्दी ही। और ये तो कुछ भी नहीं है। The next day. रात के टाइम लैप्स में था वो सारा, ये कुछ था। यहाँ पे तीनों फाउंडेशन आ चुके हैं, बुशिंग्स आ चुके हैं, टायर रॉड एंड लोअर आर्म बुशेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। गियर बॉक्स फाउंडेशन, शॉक अब्सर के रबर्स इन अंदर की बुशिंग। शॉक एब्जॉर्बर को मैं डायरेक्ट शॉक अब्सर बोल देता हूँ टाइम बचाने के लिए। ये वैसे भी ख़राब नहीं हुए, बट चेंज करना है, सोचा है तो चेंज कर ही लेते हैं। मैं तो भाई फुल एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ड्रीम कार आ तो गई है, अब बस रेडी कर रहे हैं इसको। फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हमें था इंतज़ार। ब्रेक पैड भी आ चुके हैं। पूरा फ्रंट एंड सस्पेंशन नया होने जा रहा है। एक्सेल एंड रैक तो रिपेयर होके आ जाएगा। रिपेयर नहीं भी हुआ तो उसको रिप्लेस में दूसरा ले लेंगे। अपनी जो इंजन की प्लेट है वो भी इसी पे बैठती है, तो इसका हाल ऐसा इसलिए हुआ है कि शेयरिंग लैग लीकेज था अपना। इज़ द मेन सपोर्ट सिस्टम फ्रेम, जहाँ पे सारी चीज़ें अलाइन होती है। सारी चीज़ें इसी पे अलाइन होती है। इसका भी हाल बुरा हो चुका था, सो अभी क्लीनिंग चल रही है इसकी भी। सो क्लीनिंग चालू है। सस्पेंशन काम के बाद तो होगा इंजन का रिनोवेशन। इंजन के रिनोवेशन के बाद सारी चीज़ें देखते हैं फिर क्या सॉर्ट हो चुकी है, उसके बाद करते हैं इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम। एंड उसके बाद ये जो काम जहाँ पे हो रहा है, एज यू कैन सी, इसका हम एक गैरेज टूर देते हैं, जिसमें मतलब हो सकता है किसी को वो इन्फॉर्मेशन काम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सताने वाले ही काम सॉल्व होते हैं। नॉर्मल काम ज़्यादा यहाँ पे नहीं होते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग हम उसका डालेंगे, गैरेज टूर का, कि यहाँ पे क्या चलता रहता है।
डीजल से ये सारी चीज़ें धोई जा रही हैं। एंड ये 16 साल वाली सर्विस है, 16 साल वाली। सस्पेंशन की चीज़ें सस्पेंशन के वीडियो में समझ आ जाएगी, तक जैसे कि ये सस्पेंशन की चीज़ें होगी। एंड ये इंजन रिलेटेड चीज़ें आपको इंजन रिस्टोरेशन वाली वीडियोस में दिख जाएंगी। इसके बाद जो वीडियो रहेगा इंजन रिस्टोरेशन का। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। तो ये हुआ है फ्रंट सस्पेंशन का स्टड माउंट, स्टड किट फिटिंग। एंड उसके बाद ये आएगा अब यहाँ से ऊपर। दिन ढल गया एंड हमारा काम अब तक चालू है। अब तक स्पेशल थैंक्स टू एहसान भाई। थोड़ा का लोग है कहाँ पे गाड़ी में सामान लेकर आए थे। अभी यहाँ पे सामान की धुलवाई हो रही है। तो यहाँ पे रैक धुल रहा है, यहाँ पे फ्रेम हो रही है, सारी चीज़ें वापस से रीस्टोर हो रही है टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। काम कर करके ना थक गए थे, तो हम लोग आए हैं डिनर करने। नेक्स्ट डे कुछ चीज़ें रिपेयर हो रही है, वो भी ऑडी Q3 में। सस्पेंशन का रिमेनिंग सामान भी आ चुका है, डिस्क रोटर आ चुका है, स्टीयरिंग रैक भी आ चुका है, रियर शॉक अब्सर्स आ चुके हैं, एक्सेल भी आ चुका है, लोअर आर्म भी वहाँ पर पड़े हैं। गाड़ी तो बहुत आती है, पर स्कॉडा जैसी गाड़ी अभी तक के बनी नहीं। स्कॉडा ऑक्टेविया। अच्छा, ओक्टाविया क्या क्या नाम है वो इसके? ये ओक्टाविया गाड़ी है या रनगाड़ा है यार, इतना हेवी सामान इसका। ये देखो, हॉस्पिटैलिटी की तो बात ही मत करो यार, फुल हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पे, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। सारी चीज़ें जगह पे अवेलेबल हो जाती है, सारी चीज़ें। एंड मुझे तो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी मिला है रहने के लिए, जो भाई लोगों ने अरेंज करके दिया है। नेक्स्ट डे ये देखो इसका रबर, एंड ये देखो नया। एंड हम लोग इसको कुशैक के साथ अपडेट करा रहे हैं, क्योंकि ओक्टाविया के नहीं है, ये स्कोडा कुशैक के हैं। फिर से आ गए रे बाबा। सो आज फ्राइडे था, शूज़ वूज़ धो के नहा धो के मस्त आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि देयर इज़ नो लाइफ विदाउट प्रेयर। बाप रे। इस साइड का सब कुछ बैठ चुका है, जैसे कि लोअर आर्म, बॉल जॉइंट, ये वाला शॉक अब्सर, एंड ऊपर की सारी माउंटिंग, स्टड किट, ब्रेक पैड, डिस्क रोटर, सारी चीज़ें यहाँ की फिटिंग हो चुकी है। एक्सेल ऑल्सो, सारी चीज़ें नई लग चुकी हैं फाइनली। एंड उस साइड का अभी काम चल रहा है। सो जल्दी ही ये भी सारा कुछ बैठ जाएगा। लास्ट में होगा इसके सब सारे टायर्स चेंज, एंड उसके बाद हो जाएगा इसका, मतलब मैं अलॉय व्हील्स ढूंढ रहा हूँ अभी भी। एंड अलॉयज़ मिलते ही उसके बाद इसके नए टायर्स डाल के अलाइनमेंट करा लेते हैं सारी चीज़ें। अब मुझे ऑलमोस्ट लगता नहीं है कि कोई चीज़ें प्रॉब्लम देगी, फिर भी हम 50,000 किलोमीटर के बाद चेक कराते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नई आ चुकी हैं, जो रिपेयरेबल थी उसको रिपेयर किया है, जो नई आनी थी जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था वो सारी नई आ चुकी है। आपको क्या लगा था मतलब ये ऐसे सारा सब फिटिंग होके दिखेगा? ऐसा नहीं है, अभी इंजन माउंटिंग्स बैठना बाकी है, वो इंजन रिस्टोरेशन में दिख जाएगा। इतना आसान नहीं है गाड़ी को पूरा रिस्टोर करना। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।